हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मॉडल पेपर 2 को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो क्लास में हम मॉडल पेपर 2 का सेक्शन 4 दैट इज लैंग्वेज टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो क्लास में हम टोटल 4 पैसेजेस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स सॉल्व करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज टेस्ट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक ऐसे टोटल 20 क्वेश्चंस सेक्शन 4 इंग्लिश पैसेज में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो क्लास हमारा मॉडल पेपर का लास्ट वीडियो क्लास है, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ द मॉडल पेपर 2 वीडियो क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 14 सेक्शन 4 लैंग्वेज टेस्ट। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन गिवन है, दैट इज डायरेक्शंस। There are 4 passages in this section. Each passage is followed by 5 questions. Read each passage carefully and answer the questions that follow. For each question, 4 probable answers as option A, option B, option C and option D are given. Only one out of this is correct. Choose the correct answer and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. So students, here is the first passage, that is passage number 1. सबसे पहले passage को read करेंगे। A well-dressed young man entered a big textile shop one evening. He was able to draw the attention of the salesman, who thought him rich and likely to make heavy purchases. He was shown the superior varieties of suit lengths and saris, but after casually examining them, he kept moving to the next section where ready-made goods were being sold and further on to the hosiery section. By them the salesman had begun to doubt his intentions and drew the attention to the manager. The manager asked him what exactly he wanted and he replied that he wanted courteous treatment. He explained that he had come to the same shop in casual dress that morning and drawn the little attention. His pride was hurt and he wanted to assert himself. He had come in good dress only to get decent treatment. Not forgetting any textiles, he left without making any purchase. So students, ये था हमारा पैसेज नंबर 1। पैसेज को हमने रीड किया। अब पैसेज के नीचे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द पैसेज 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ द मॉडल पेपर 2। The young man was well dressed because option A, it was his habit to dress well. Option B, it was his wedding day. Option C, he wanted to meet the manager of the shop. Option D, he wanted to impress the salesman. So students, क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर डी, दैट इज ही वांटेड टू इम्प्रेस द सेल्समैन। क्योंकि पैसेज में बताया गया है जब वो मैन नॉर्मल ड्रेसअप करके उस शॉप में आया था तब किसी ने भी उसको अटेंशन नहीं दिया था, तो इसीलिए अटेंशन पाने के लिए द यंग मैन वाज वेल ड्रेस्ड। सो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यंग मैन वाज वेल ड्रेस्ड बिकॉज ऑप्शन डी, ही वांटेड टू इम्प्रेस द सेल्समैन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। So what is question number 62? The salesmen in the shop are described as people who pay attention to option A, only young men and women, option B, pretty women, option C, only rich customers, option D, regular customers. So students, question number 62 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑब्वियसली ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पैसेज में हमें ये समझ में आ चुका है कि वो जो शॉप है दैट इज क्लॉथ शॉप, वहां पे जो रिच पर्सन्स होते हैं, रिच कस्टमर्स आते हैं परचेस करने के लिए, उसे ही ज्यादा अटेंशन मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओनली रिच कस्टमर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। द यंग मैन मूव्ड अवे टू द होसरी सेक्शन बिकॉज ही option A was not interested in purchasing anything now. Option B did not like the ready-made clothes. Option C wanted better clothes. Option D was restless. So students, question 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, that is was not interested in purchasing anything now. Because क्योंकि वो जो मैन था वो एक दिन पहले कैजुअल ड्रेस में आया था तो उसे अटेंशन नहीं मिला था सेल्समैन से, तो इसीलिए आज वो अच्छे कपड़े पहन के आया है, रिच दिख रहा है, इसीलिए उसको अटेंशन मिला है। तो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, टू मेक अटेंशन, द यंग मैन केम टू द शॉप नॉट फॉर परचेसिंग एनीथिंग।
तो इसीलिए क्वेश्चन 3 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन परचेसिंग एनीथिंग नाउ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। द मैनेजर आस्क्ड द यंग मैन व्हाट ही वांटेड बिकॉज ऑप्शन ए, he would give him exactly what he was looking for. Option B, the salesman had drawn his attention to the indifferent attitude of the young man. Option C, he thought they could do more business with him that way. Option D, he thought the visitor was dissatisfied. So students, question number 64 का जो correct answer है वो है option A, that is he would give him exactly what he was looking for. तो यहाँ पे जो मैनेजर था शॉप का और जो सेल्समैन थे उन्हें नहीं पता था कि ये वही आदमी है जो एक दिन पहले कैजुअल ड्रेस में आया था और आज वो अटेंशन पाने के लिए रिच बन के आ रहा है, जो हमें रिच दिख रहा है। तो ये सब चीजें सेल्समैन और मैनेजर को नहीं पता थी, इसीलिए उन्हें लगा कि इस आदमी को कुछ अलग चीजें चाहिए होंगी, तो हम उससे पूछ लेते हैं कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, व्हाट ही एग्जैक्टली वांट, और उस तरीके की चीजें हम उसको दिला देंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज नंबर 1 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। द यंग मैन लेफ्ट विदाउट मेकिंग एनी परचेज बिकॉज he, option A, did not have money, option B, could not find any item of his choice, option C, had come only to make a point about the indifferent attitude of the salesman towards casually dressed customers, option D, decided to come to make the purchase later on. So students, obviously passage और अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में हमें यहाँ पे समझ चुका है कि वो आदमी ओनली रिच ड्रेसअप करके आया था अटेंशन पाने के लिए सेल्समैन का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज had come only to make a point about the indifferent attitude of the salesman towards casually dressed customers. Okay students, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 2। सो पैसेज नंबर 2 15 पेज नंबर पे है। चलिए पैसेज को रीड करते हैं। I was very fond of the old soldier in our little town. He had only one leg, having lost the other somewhere in Assam in 1942. He used to tell me about his adventures. He told me that he had run away from home to join the army. He had experienced his first battle in the Libyan desert. Out of his dozens of war stories, the one I liked best was one of his escape from a Japanese prison of war camp in Burma. He told me again and again how he walked 200 miles in 2 weeks. On the way he was bitten on the toe by a poisonous snake and he had to cut off part of the toe in order to survive. But by the time he got to an Indian camp, the wound had turned septic and the leg had to be amputated. He is however quite contented with his lot. So students, ये था हमारा पैसेज नंबर 2 जहां पे एक ओल्ड सोल्जर की स्टोरीज बताई गई है। वो ओल्ड सोल्जर अपनी स्टोरीज, अपनी बैटल्स की स्टोरीज एक बच्चे को बता रहा है। उस बच्चे को कुछ स्टोरीज अच्छी लग रही है, कुछ अच्छी नहीं लग रही है। किस तरीके से उस आदमी ने आर्मी में रहते हुए बैटल्स में सरवाइव किया, इस तरीके की ये सब स्टोरीज है। तो चलिए इस पैसेज पे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। पैसेज 2 का क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है मॉडल पेपर 2 का। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द ऑथर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द ओल्ड सोल्जर बिकॉज ऑप्शन ए, he had lost one of his legs in war. Option B, he used to tell the author about his adventures. Option C, he was contented with his lot. Option D, he had been to many countries. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वार। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67। व्हाई डिड द ओल्ड सोल्जर रिपीटेडली टेल दैट ही वॉक 200 miles? Option A, he ran away from home to join the army. Option B, he had to cross the Libyan desert. Option C, he had to escape from a prison of war camp. Option D, he was a strong soldier. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन। उस सोल्जर को, ऑथर को बताना था कि किस तरीके से मैंने 200 माइल्स कवर किए एस्केप होने के लिए। मतलब यहां से हमें पता चलता है कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर। सो क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 68। द स्टोरी ऑफ द ओल्ड सोल्जर दैट द ऑथर लाइक्ड मोस्ट वाज दैट अबाउट।
Option A, he's running away from home to join the army. Option B, his first battle in the Libyan desert. Option C, the loss of his leg in Assam. Option D, his escape from a Japanese prison of war camp. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिज एस्केप फ्रॉम अ जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर। पैसेज में क्लियरली बताया गया है द स्टोरी ऑफ द ओल्ड सोल्जर दैट द ऑथर लाइक मोस्ट। ऑथर को सोल्जर ने बताई हुई स्टोरी में से सबसे अच्छी लगने वाली स्टोरी थी कि वो जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर में से किस तरीके से भाग के आया था, किस तरीके से एस्केप करके आया था। सो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 69? द ओल्ड सोल्जर अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाज ऑप्शन ए, अनहैप्पी अबाउट हिज लाइफ। ऑप्शन बी, satisfied with his lot. Option C, angry about his lot. Option D, disgusted with his misfortune. पैसेज के लास्ट लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली बताया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, satisfied with his lot. अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन पैसेज 2 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70 ऑफ द मॉडल पेपर सेकंड। द सोल्जर्स लेग हैड टू बी एम्पुटेटेड बिकॉज Option A, he had walked 200 miles in 2 weeks. Option B, he was wounded in war. Option C, the wounded toe turned septic. Option D, he was shot in the leg while escaping from the Japanese camp. So students, question number 70 का जो correct answer है वो है Option C, the wounded toe turned septic. क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर हमें पैसेज के लास्ट लाइन में बताया गया है कि उसका पैर मतलब लेग सेप्टिक हो चुका था। That's why the soldier's leg had to be amputated because the wounded toe turned septic. Okay students, so students अभी तक हमने टोटल 2 पैसेज रीड किए और उसके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए। अब हम पैसेज नंबर 3 को रीड करेंगे। So here is the passage number 3. Our voyage was very prosperous, but I shall not trouble the reader with a general of it. The captain called in at 1 or 2 ports and sent in his long boat for provisions and fresh water, but I never went out the ship. Still we came into the Downs, which was on the 3rd day of June 1706, about 9 months after my escape. I offered to leave my goods in security of payments of my freight, but the captain protested he would not receive one farthing. We took kind leave of each other and I made him promise that he would come to see me at my house in Redriff. I had a house and a guide for 5 shillings which I borrowed from the captain. सो स्टूडेंट्स ये था हमारा पैसेज नंबर 3। चलिए पैसेज नंबर 3 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो पैसेज नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा मॉडल पेपर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 71। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 71? व्हेन द राइटर यूजेस द वर्ड प्रॉस्परस टू डिस्क्राइब द वोएज, he means that option A, it made him rich. Option B, it made him healthy. Option C, it was very pleasant. ऑप्शन डी, इट वॉज अनइवेंटफुल। सो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने मॉडल पेपर 2 के जितने भी वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड किए हैं, हर वीडियो क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करवा के दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में सॉल्व करने के दिए हैं। तो अभी जो हम आज का वीडियो क्लास कर रहे हैं, इस वीडियो क्लास में हम टोटल 4 पैसेजेस रीड कर रहे हैं और 4 पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 पैसेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम जो पैसेज कवर कर रहे हैं वो है पैसेज नंबर 3। तो पैसेज नंबर 3 अभी हमने रीड किया है। पैसेज नंबर 3 आपको होमवर्क में है। पैसेज नंबर 3 के टोटल जो 5 क्वेश्चंस है ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74 एंड क्वेश्चन नंबर 75। पैसेज नंबर 3 आपको रीड करना है, उसका मीनिंग समझना है और क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73, 74, 75 टोटल 5 क्वेश्चंस आपको पैसेज में सॉल्व करना है। किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, अपना आंसर अपने नोटबुक में पेन से लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर के साथ में अपना करेक्ट आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने पोस्ट करना है। जिस भी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट रहेगा उस स्टूडेंट को उसके कमेंट के सामने मेरी तरफ से एक लाइक मिलेगा और मेरी तरफ से एक हार्ट भी मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो पैसेज नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। पैसेज नंबर 3 के टोटल 5 क्वेश्चन, दैट इज 71,
72, 73, 74, 75 टोटल 5 क्वेश्चन पैसेज रीड करके आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 72? ऑन द वोएज द ऑथर ऑप्शन ए लेफ्ट द शिप एट इंटरवल, ऑप्शन बी वाज नॉट एबल टू लीव द शिप बिकॉज इट डिड नॉट स्टॉप, ऑप्शन सी नेवर लेफ्ट द शिप एट ऑल, ऑप्शन डी नेवर लेफ्ट द शिप टिल दे केम इनटू द डॉन्स। सो क्वेश्चन नंबर 72 भी आपको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 73? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज द वर्ड प्रोविजंस मीन्स ऑप्शन ए मेनली फूड, ऑप्शन बी मेनली सिक्योरिटी, ऑप्शन सी मनी, ऑप्शन डी मेनली एम्यूनेशंस। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 73 सिनोनिम के बारे में है। प्रोविजन मीन्स जब कभी भी कोई पैसेज का वर्ड हमें दिया होता है, गिवन होता है क्वेश्चन में, और उसका मीनिंग पूछा जाता है, मतलब वहां पे हमें उस वर्ड का सिनोनिम फाइंड आउट करना है। उस वर्ड का क्या फाइंड आउट करना है? सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 73 थोड़ा हार्ड है, इसलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज मेनली फूड। प्रोविजंस का मीनिंग क्या होता है? प्रोविजंस का मीनिंग होता है मेनली फूड, खाने वाली सभी चीजें प्रोविजंस में कवर होती है। सो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज मेनली फूड। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74। So what is question number 74? For the payment of the author's freight, the captain, option A, kept his goods as security, option B, refused to accept any money, option C, protested against being paid only a farthing, ऑप्शन डी एक्सेप्टेड ए सम ऑफ मनीज। सो क्वेश्चन नंबर 74 पैसेज रीड करके आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ में आपने वीडियो के नीचे पोस्ट करना है। सो ये भी होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। फ्रॉम द पैसेज इट इज क्लियर दैट द कैप्टन्स एटीट्यूड टू द ऑथर्स वाज ऑप्शन ए वन ऑफ हॉस्टिलिटी, ऑप्शन बी वन ऑफ इंडिफरेंस, ऑप्शन सी वन ऑफ एक्सट्रीम फ्रेंडलीनेस एंड काइंडनेस, ऑप्शन डी वन ऑफ डिस्गस्ट एंड इरिटेशन। सो स्टूडेंट्स, पैसेज 3 के 71, 72, 73, 74, 75 टोटल 5 क्वेश्चंस आपको पैसेज रीड करके सॉल्व करना है। पैसेज 3 आपके लिए होमवर्क है। अब हम सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट का लास्ट पैसेज, दैट इज पैसेज नंबर 4 को रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द पैसेज। Bees are insects. Bees are specially insects because they can fly. They can move through the air like an aeroplane. Bees can fly because they have wings. They use their wings to fly. Bees can fly fastly. Bees can also fly slowly. They can fly up and they can fly down. They need to fly to get to the flowers. Bees can have 3 colors. They can be yellow, red and orange. All bees are black in some places. Bees have 3 main parts. They have a head, they have a body, and they have a stinger. The stinger is used to defend against enemies. They also have 6 legs. They use their legs to climb and stand. They also use their legs to eat and collect pollen. Bees live in many places. They live in Africa, Australia, Asia, Europe, North America, and South America. The only continent that bees do not live on is Antarctica. I understand why they don't live in Antarctica. It's too cold. Most of the time bees are nice to humans. If you do not bother them, they will not bother you. Have fun watching bees this summer. So students, ये था हमारा पैसेज 4। पैसेज 4 बीज इज इंसेक्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बीज की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। पैसेज बहुत ही इजी है, अच्छा पैसेज है, इंटरेस्टिंग पैसेज है। तो चलिए पैसेज 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो हमारे मॉडल पेपर के लास्ट पैसेज के लास्ट 5 क्वेश्चंस इस तरीके के हैं। सो क्वेश्चन नंबर 76। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 76? व्हाट आर बीज? बीज क्या है? ऑप्शन ए मैमल्स, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स, ऑप्शन डी इंसेक्ट। सो स्टूडेंट्स, बीज आर इंसेक्ट्स हमें फर्स्ट लाइन पैसेज में बताया गया है, बीज आर इंसेक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 77। हाउ डू बीज फ्लाइज? ऑप्शन ए, दे यूज देयर लेग्स, ऑप्शन बी, दे यूज देयर हेड, ऑप्शन सी, दे यूज देयर विंग्स, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बीज फ्लाई बिकॉज दे हैव देयर विंग्स। ओके, इसका भी करेक्ट आंसर हमें पैसेज में ही गिवन है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 78? हाउ मेनी लेग्स डू बीज हैव? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है, हाउ मेनी लेग्स डू बीज हैव, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 6 लेग्स बीज हैव। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आंसर हमें पैसेज में गिवन है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द स्टिंजर्स यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए टू ईट फूड, ऑप्शन बी टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज। बीज को टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड स्टिंजर। सो स्टिंजर का यूज बीज डिफेंड करने के लिए यूज करती है। ओके स्टूडेंट्स, इस भी क्वेश्चन का आंसर पैसेज में गिवन है। अब देखते हैं हमारा पैसेज का लास्ट क्वेश्चन और मॉडल पेपर सेकंड के पार्ट 4 का भी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 80, वेयर डू बीज लाइव? बीज कहां पे रहती है? ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो स्टूडेंट्स, पैसेज में हमने पढ़ा था कि बीज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में रहती है, लेकिन वो अंटार्कटिका में नहीं रहती। सो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी हमारे दोनों आंसर है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 2 के हमने टोटल 5 वीडियो क्लासेस चैनल पे अपलोड किए हैं। फर्स्ट 2 वीडियो क्लासेस मेंटल एबिलिटी सेक्शन के हैं, नेक्स्ट 2 वीडियो क्लासेस मैथमेटिक्स के हैं, और आज का वीडियो क्लास दैट इज मॉडल पेपर का पार्ट 5th वीडियो क्लास हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन का था, जिसमें हमने टोटल 4 पैसेजेस कवर किए, पैसेज को रीड किए, पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व किए। पैसेज 3 आपके लिए होमवर्क है, पैसेज 3 को आपको रीड करना है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन के साथ में उनके आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा उस स्टूडेंट को मेरी तरफ से उसके कमेंट के सामने एक लाइक और एक हार्ट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मॉडल पेपर 2 के पूरे पार्ट्स मतलब फुल्ली मॉडल पेपर 2 के वीडियो क्लासेस आपको कैसे लगे, अच्छे लगे, कहीं पे कोई डिफिकल्टीज है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं मेरे वीडियो क्लासेस के लिए। अगर कुछ आपके पास सजेशंस होंगे तो स्टूडेंट्स वीडियो क्लास पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मॉडल पेपर के वीडियो क्लासेस के लिए, नवोदय विद्यालय के स्टडी मटेरियल के वीडियो क्लासेस के लिए, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी एंड लैंग्वेज के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।